नमस्कार दोस्तों। आज दोबारा से इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के आमने सामने हो रहा हूँ। मैं आज कुछ जानकारी फिर प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि इससे पहले जो मैंने जो वीडियो बनाया था वो था जैसे कि ऑफर एंड टाइप्स और कुछ सेक्शंस, मैंने 3 सेक्शंस को कवर किया था। फिर अभी और एक सेक्शन, 2 सेक्शन को मैं कवर करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट मनी एक ऐसा एप्लीकेशंस है जिस एप्लीकेशंस में हम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ये सभी को मालूम है, परंतु इसका एजुकेशन से नहीं जुड़ने के कारण इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग नहीं निकाल पा रहे हैं। क्योंकि हम जिस काम को करते हैं, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये जो नेक्स्ट मनी है, हम जो नेक्स्ट मनी को ही आप कर रहे हो, इसका जानकारी आपको होना चाहिए। क्योंकि हम ट्रेडिशनल मार्केट में अगर कोई भी अगर बिजनेस एक चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उस पर ज़्यादा अर्निंग करने के लिए हमको उस बिजनेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ज्ञान अगर मुझे नहीं है तो उस बिजनेस से ज़्यादा अर्निंग नहीं निकाल पाऊंगा मैं, ये तय है। चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, कोई सा चाहे वो सेल्स हो। और ये नेटवर्किंग एक तरह का सेल्स ही है। जैसे कि सेल्स 2 तरह का माना जाएगा। एक होता है सैलरी बेसिस का सेल्स और एक होता है कमीशन बेसिस का सेल्स। तो हमारा ये नेक्स्ट मनी है कमीशन बेसिस का सेल्स ही है। तो इस सेल्स के बारे में पूरा सिस्टम को जानने के लिए आपको एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक आप एजुकेशन नहीं लेंगे तब तक इस सेल्स को आप समझ ही नहीं पाएंगे। किधर से पैसा आता है, कंपनी कहाँ से हमको ये कमीशन देता है, ये इसकी जानकारी होना ज़रूरी होता है। तो जितने भी मेरे यूट्यूब व्यूअर्स हैं, मेरे टीम है, जो भी है, जो नेक्स्ट मनी को अगर वो ज्वाइन कर लिया है एज ए यूज़र, वो यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन को, सारे सर्विसेज को यहाँ से ले रहा है, परंतु वो ज़्यादा अर्निंग करना चाहता है, तो हम इसके आगे जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को जान लेना होता है। जैसे कि हम रेफर करते हैं, तो रेफर से क्या अर्निंग आता है, उसका नीचे जो रेफर होगा उससे मुझे क्या अर्निंग आएगा, और लाइफ टाइम तक जो आते रहेगा उसका क्या सिस्टम है। ये सिस्टम ऑलरेडी कंपनी ने बनाकर दे चुका है। तो इसे हमें पढ़ना होगा, हमें देखना होगा, और ये जानकारी हमें जूम एप्लीकेशन के द्वारा एवरी डे हमें प्रोवाइड किया जाता है। परंतु गलती हमारे है, हम इसको सही तरीका से इसकी जानकारी नहीं लेते हैं, इस वजह से इसका फ़ायदा हम नहीं उठा पाते हैं। तो इसके जो फ़ायदा उठाना है, कंपनी ने आपको अर्निंग का एक बड़ा सा टोकरी रख दिया है, निकालने की एक सिस्टम बना कर रख दिया है। वो सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो उस जो टोकरी दिया है पैसा का, वहाँ से आप उस पैसा को निकाल नहीं पाएंगे। वो सिस्टम से जाके ही उसको निकालना पड़ेगा उस पैसे को। बताइए 178 करोड़ का प्लान है, तो आपको 178 करोड़ कमाने का मौका दिया गया है, परंतु वो 178 करोड़ निकालने के लिए एक सिस्टम भी क्रिएट करके दिया है। तो वो सिस्टम को फॉलो करके ही अब वो 178 करोड़ निकाल सकते हैं। वैसे ही आप ज्वाइनिंग कर लिया, ज्वाइनिंग करके घर बैठ गया, ये नहीं है कि वो पैसा 178 करोड़ धीरे धीरे आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट मनी एक फुल्ली वर्किंग प्लान है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है ये। तो इस चीज़ को पूरा बारीकी से समझने के बाद इसमें वर्किंग करें, अगर ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो आगे तो। अन्यथा अगर इस पर सिर्फ एज ए यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं लाइफ टाइम तक, कोई टेंशन नहीं है। आपको जो गारंटेड जो कैशबैक दिया जाएगा वो 100% मिलता है यहाँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी मैं सर्विसेज को यूज़ करता हूँ, जहाँ जहाँ देने का वादा किया कंपनी, वहाँ वहाँ मुझे गारंटेड कैशबैक ही मिल ही रहा है। और जो टीम से हमें आने वाला जो इनकम, वो भी डेफिनेटली आ रहा है। मेरे नीचे जो भी मेरा टीम क्रिएट हुआ है, उस टीम से वो अपना सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, वहाँ से जो हमें मिलने वाला जो सिस्टम ने बताया है, उस तरह का डेली का वॉलेट में वो थोड़ा कर आ ही रहा है। तो आज मैं 2 सेक्शंस को बताऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने से लोग बोरिंग हो जाते हैं। तो बुकिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद ये जो 2 तरह का हम लोग पैसा बैंक में विड्रॉल ले सकते हैं, इसके बारे में बता दूंगा। एक होता है विड्रॉल सेक्शन है कि इस तरह का जो IMPS सर्विस है ये नेक्स्ट मनी में। तो IMPS में क्या होता है, IMPS सर्विस को यूज़ करने से वो विदिन सेकेंड हमारे बैंक अकाउंट में पैसा घुस जाता है।
तो मिनिमम यहाँ रखा गया है 500 रुपीज़, परंतु इसमें एक शर्त है, ये आरबीआई का गाइडलाइन का शर्त है, 1% रिडीम विड्रॉल चार्ज लगेगा। फिर आप एक बार जो यूज़ कर रहे हो हर बार 5 रुपया अलग से कटेगा। और दूसरा है रिडीम सेक्शन, वो वॉलेट से रिडीम होगा। वो रिडीम करने के लिए आपको कोई चार्जेबल नहीं किया जाएगा, कोई चार्ज आपको नहीं लगता है यहाँ। तो मिनिमम 1000 से अनलिमिटेड रिडीम होता है। तो ये रिडीम कैसे किया जाता है और विड्रॉ कैसे किया जाता है, फिर बुकिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे यहाँ, क्योंकि जानकारी देना ही हम लोग का सबसे बड़ा काम है। क्योंकि हम किसी को अगर यहाँ जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद में उसको जानकारी नहीं देंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि हम उनको एक रास्ता दिखाया है जो हम यहाँ से लाइफ टाइम इसमें गारंटेड कैशबैक अर्न कर सकते हैं। यानी कि अपने पैसा जो खर्चा होता है उस खर्चा से थोड़े थोड़े पैसा हम बचा सकते हैं। तो इसका जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उनको रेफर करके बताया, हाँ वो मेरे कहने पर वो ज्वाइन हो गया, तो उसको जो सिस्टम है उस सिस्टम को पूरा समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सो मैं ये एक छोटा सा वीडियो मेरे तरफ से बना रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल वर्किंग मुझे पहले से ही पसंद है, तो हमेशा ही से सीखते रहता हूँ। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमेशा से सीखते रहें। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलते हैं मेरे इस इंट्रो की तरफ। छोटा सा एक इंट्रो रहेगा, उसके बाद जो जानकारी जो लाइव में दिखाऊंगा वो एप्लीकेशंस के अंदर कैसे इसको किया जाता है। तो आज मैं 2 सेक्शंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, नेक्स्ट मनी के एप्लीकेशंस के अंदर का जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है उसके बारे में। सभी को ये तो मालूम नहीं है जैसे कि अंदर का सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। तो आज चलते हैं, लॉगिन करते हैं मेरे इस एप्लीकेशंस को। आज आपको मैं बताऊंगा ये जो विड्रॉल सेक्शंस है। तो विड्रॉल सेक्शंस का इसमें 2 तरह का विड्रॉल है, एक IMPS विड्रॉल और एक NEFT विड्रॉल। तो IMPS विड्रॉल कैसे किया जाता है नेक्स्ट मनी से। तो नेक्स्ट मनी का जो हमें जो अर्निंग हुआ था वो अर्निंग का विड्रॉल अभी हमारे खुद का बैंक अकाउंट में लेना है या अदर किसी का अकाउंट में भेज देना है उस हमारे जो अर्निंग हुआ है ये पैसा को। तो पहले आपको ये जो विड्रॉल का सेक्शंस दिखा रहा है, जैसे कि सारा सेक्शंस मैंने इससे पहले क्लियर किया था, हमारा नेक्स्ट मनी में कौन कौन सा सेक्शंस इसमें चलता है। तो सारा सेक्शंस मैंने एक एक करके बताया था। तो इसमें जो विड्रॉल का सेक्शन जो दिख रहा है यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे आपको क्लिक करते हैं ये दिखता है आपका फीचर्स। तो इस फीचर्स में अब नए हो, आज ही आप इसको इस साइट पे विजिट कर रहे हो तो आपको पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते हैं तो वही जो आपका जो मोबाइल नंबर है जिस पे आप नेक्स्ट मनी को लॉगिन किए हैं, साइन अप किए हैं, उसी का नंबर यहाँ डालना है आपको। ये जो देख रहा है ये फॉर्म आपको भर लेना है। भरने के बाद सबमिट कर देना है। तो OTP आएगा, OTP को डाल देना है आपको, फिर सबमिट कर देना है, वो आपका नंबर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फिर आगे जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद करना क्या है आपको, मैं जैसे मेरा ये ऑलरेडी यहाँ रजिस्टर कर चुका हूँ मैं इसको, तो मैं इसको सबमिट करूँगा। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो कुछ इस तरह का ऑप्शंस खोल कर आएगा। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है नीचे ट्रांसफ़र का ऑप्शन, इस ट्रांसफ़र को आपको क्लिक करना होगा। जैसे ट्रांसफ़र को क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का फीचर्स आपका मोबाइल डिवाइस में आ जाएगा। तो नीचे लिखा हुआ है ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट। तो ये आप अपना अकाउंट में भेजना चाहते हो या तो किसी अन्य का अकाउंट में भेजना चाहते हो। किसी अन्य का भी अकाउंट में भेजना चाहते हो, किसी का भी अकाउंट में भेजना चाहते हो, पहले आपको यहाँ बेनिफिशियरी अकाउंट को ऐड कर लेना होगा। तो ऐड बेनिफिशियरी को क्लिक करते हैं। यहाँ जो दिख रहा है इस फीचर्स में ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना होगा। जिसको भेजते हैं उसका बैंक डिटेल्स लीजिए। लेने के बाद यहाँ जो जो लिखा हुआ है सारा फॉर्म को पूरा फिलअप करके इसको आपको ऐड बेनिफिशियरी कर लेना होगा। ये जैसे मैं बता रहा हूँ कौन सा बैंक का है उसका अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का नेम, IFSC कोड और ब्रांच का कोड आपको डालना होगा यहाँ और इसको ऐड कर लेना होगा। जैसे ऐड हो जाएगा उसके बाद
ये जो ट्रांसफ़र का ऑप्शन है यहाँ क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करोगे वैसे ही आपका यहाँ वो लिस्ट आ जाएगा, आपका जो बेनिफिशियरी आपने ऐड किया था उसका सारा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ जो दिखेगा ऊपर या अभी ब्लैंक दिख रहा है तो यहाँ दिखेगा उनका नाम, तो उनका नाम को ऊपर क्लिक करके नीचे ऑप्शन आएगा सेंड करने का, आप उसको सेंड कर सकते हो। तो ये IMPS सर्विस में क्या होता है, एक रूल है, हर ट्रांजेक्शन पे जितना रुपया ट्रांजेक्शन करते हैं उसका 1% चार्जेबल है। ये RBI का गाइडलाइन की तरफ से है ये। और उसके बाद एप्लीकेशंस का 5 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन पे आपको कटता है। तो ये हुआ आपका IMPS विड्रॉल। और दूसरा विड्रॉल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये दूसरा जो विड्रॉल है ये आपको वॉलेट से विड्रॉल करना होगा। ये जो वॉलेट आपका दिख रहा है ये देखिए, टोटल अर्निंग, फिर रिडीमेबल अर्निंग, फिर उसके बाद कैशबैक, ये 3 सेक्शंस है। तो आपका जो भी ये बीच में जो रिडीमेबल अर्निंग होता है, ये अर्निंग को आप इसमें रिडीम कर सकते हो अपना अकाउंट में। तो अपना अकाउंट में रिडीम होगा, ये दूसरा का अकाउंट में नहीं जाएगा और इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। मिनिमम 1000 रुपीज़ ही रिडीम होगा। और इससे पहले जो मैं IMPS सर्विस के बारे में बताया था तो उस पर मिनिमम 500 होगा, यहाँ मिनिमम 1000 से ऊपर हो रहेगा। और इसको रिडीम करने से पहले आपको क्या करना होगा ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे ये जो आपका नेक्स्ट मनी का फीचर्स में जो फ्लैश का सिंबल कोने में जो दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ से एक साइड में एक वेब साइड खुलेगा। इस साइड में आपको जो सारा दिखाई देगा ऊपर से पिन, जनरेटर पिन, रिवॉर्ड पॉइंट, डिस्काउंट पॉइंट, शेयर रेफरल लिंक, माय टीम, बैंक डिटेल्स। ये जो बैंक डिटेल्स लिखा हुआ है इसको आपको एक बार क्लिक कर लेना होगा। जैसे क्लिक करते हो ये उसी का अकाउंट में जाएगा जिसका नाम का ये ID है। तो उसी का बैंक डिटेल्स आपको यहाँ में अपडेट कर लेना होगा। जैसे मैं यहाँ ऑलरेडी डाल के रखा हूँ, इस तरह से आपको अपना सारा डिटेल्स को इसमें फिल करना होगा, बैंक डिटेल्स फिल करना होगा। फिल करने के बाद इसको सेव कर लेना होगा। ये ऑलरेडी सेव, यहाँ ऑलरेडी सेव है। तो आगे चलते हैं, ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। अभी चलते हैं रिडीम के ऑप्शंस में। ये रिडीम का ऑप्शन साइड में जो ये बैगनी कलर में रिडीम लिखा हुआ है, इस रिडीम को आप क्लिक करते हो। यहाँ आपको अमाउंट डालना है, मिनिमम 1000, उसके ऊपर आपको रिडीम करने को मिलेगा। ये वर्किंग 2 या 3 डेज़ के अंदर में आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। तो इस तरह से हम अपने जो अर्निंग है उस अर्निंग को विद इन सेकेंड भी हम पैसा ले सकते हैं, या रिडीम करके वर्किंग 2 डेज़ के अंदर में आप अपना ही अकाउंट में इस अर्निंग मनी को आप विड्रॉल कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम बुकिंग सेक्शन को कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि आप एप्लीकेशंस पे ये बुकिंग को क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बस बुकिंग कर रहे हो, बस बुकिंग को क्लिक करोगे, आप बेसिक क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का फीचर्स निकल कर आएगा। आज सर नहीं जाना है, मुझे कल का टिकट करना है, तो मैं कल का टिकट को डेट डालूँगा। इसके बाद मुझे कहाँ से कहाँ जाना है ये मैं एक एड्रेस डाल रहा हूँ। मेरा एड्रेस से मुझे सिलेक्ट करना है फ्रॉम, मुझे जाना है गुवाहाटी, ये निकल कर आया गुवाहाटी। तो आपको ये सर्च करना होगा पहले तो बसेस, ये जितना भी बसेस की टिकट है, कोई भी बस को आप क्लिक करके किस में जाना चाहते हो, कितने बजे जा रहा है, सारा आपको यहाँ दिखा देगा। तो उसको आप जैसे आप इसको क्लिक करते हैं वो आपको उनका वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। उनका वेबसाइट पे चला जाएगा, आप कौन सा सीट में बैठना चाह रहे हैं उस सीट को आप क्लिक कर सकते हो। आपको किधर अच्छा लगता है, सिंगल सीट में बैठना है तो सिंगल सीट को क्लिक करेंगे, ये डबल सीट में इस साइड में बैठना है तो कोई सा साइड में आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ ऐसे निकल कर आएगा 640 रुपया पर टिकट का बनता है आपका। तो डन करना है इसको। आगे आपको वेबसाइट में लेके जाएगा, 300 बोर्डिंग रहेगा। ये ISBT गुवाहाटी छोड़ेगा आपको। तो यहाँ ये जो है आप खुद कर रहे हो, कौन कर रहा है, इस पर जो ऊपर जो नाम लिखा है इसे नाम लिखना है, ये ऊपर वाला तो वो सेम रहेगा। फिर नीचे जो I am ट्रैवलिंग लिखना है,
इसको क्लिक करना है आई एम ट्रेवलिंग, तो फिर ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करके ये यहाँ आ जाएगा नाम। तो यहाँ जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, या एज लिखना है 32। अब इसके बाद कंटिन्यू टू बुकिंग करना है, वैसे ही करना है जैसे आप लोग पहले से ऑनलाइन पे बुकिंग करते हो वैसे बुकिंग करना है। तो यहाँ बेनिफिट क्या है कि इसमें अगर बुकिंग करते हो तो आपका जो रिवार्ड पॉइंट जो मिला था, रिवार्ड पॉइंट को भी करीबन 5% के आसपास आप इसको इस पर रिडीम कर सकते हो। जैसे आप प्राइम मेंबरशिप लिए, सब्सक्रिप्शन जब दिए थे 1550 जो रिवार्ड पॉइंट मिला था, वो रिवार्ड पॉइंट से 5% का डिडक्ट होके माइनस होके यहाँ से जो आपका जो बिल बनता है ये काउंट बुकिंग में जो जितना लग रहा है ये 640 रुपया जो लग रहा है, फिर ये रिवार्ड पॉइंट डिस्काउंट होकर जैसे ही आप इसको यूज़ करते हो तो ये 12 रुपया 80 पैसा डायरेक्ट लेस हो गया यार। तो 640 जहाँ पे आपको भरना था वहाँ से आपको 640 नहीं भरना है अभी टिकट के लिए, 627 रुपया 20 पैसा आपको भरना है। फिर इसका ऊपर जो 4 से 5% का कैशबैक मिलता है, तो है बेनिफिट। अगर इसी चीज़ को अगर डायरेक्ट आप काउंटर पे जाके अगर टिकट को परचेस करते हो तो 640 रुपया ही देना पड़ेगा आपको, तब टिकट मिलेगा। तो नेक्स्ट मनी को अगर करने का बेनिफिट्स ये रहता है। तो आप पेटीएम करते हो, परंतु पेटीएम में इस तरह का बेनिफिट्स आपको नहीं आएगा। चाहे गूगल पे से अगर बुकिंग करते हो वहाँ से भी ऐसा बेनिफिट्स नहीं आएगा, क्योंकि वो बिजनेस टू कस्टमर मॉडल में काम करता है वो सारा जो एप्लीकेशन है, इसलिए वहाँ से वो बेनिफिट इस तरह का जो बेनिफिट्स आप उठा नहीं पाओगे वहाँ पे। तो नेक्स्ट मनी का करने का मेन रीज़न ही ये है इसको यूज़ करने का मेन रीज़न यही, इस तरह का जो बेनिफिट्स है, इस बेनिफिट्स को लेने के लिए हम लोग इसको प्राइम सब्सक्रिप्शन देकर हम इसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी आपको यहाँ क्लियर हो चुका होगा हम बुकिंग किस तरह से इसको कर सकते हैं। जैसे फ्लाइट का बुकिंग को मैं लूँगा, सेम एज इट इज़ वैसे ही रहेगा जैसे मैं बस का बुकिंग किया था। पुणे से मुंबई जाना है, ये पुणे से मुंबई ऑलरेडी, ये हैदराबाद जाना है। तो अब यहाँ जाकर अब आज का जो डेट है यहाँ डेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कल का डेट का चाहिए तो इसको ऐसे ही चार्ज कर सकते हो, फ्लाइट ऑलरेडी चार्ज हो जाएगा। ये फ्लाइट चार्ज हुआ तो यहाँ से भी वही जो बस का बुकिंग किया था वहाँ से जैसे बेनिफिट्स आया था उसी तरह का बेनिफिट्स हमको यहाँ से भी मिलने वाला है। रिवार्ड पॉइंट यूज होगा, रिवार्ड पॉइंट यूज होने के बाद वो ऑटोमेटिक डिडक्ट करके माइनस कर देगा। माइनस करने के बाद फिर वहाँ से 2 to 3%, करीबन 3% का आसपास मिनिमम से मिनिमम को 2% तो मिलना ही है। तो कभी 3%, कभी 4%, कभी 5% भी दिखाई देगा। आप एप्लीकेशन पे खुद देख लोगे आप तो आपको मालूम चल जाएगा। तो एप्लीकेशन में डेली लाइव रहता है। बस का बुकिंग में आपको कितना मिलेगा, फ्लाइट के बुकिंग में कितना मिलेगा, ऑलरेडी लाइव रहता है एप्लीकेशन पे, उसको देख कर आप परचेज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट मनी को यूज़ करें, फिर उसके बाद लोगों को भी बताए कि इसको यूजर्स में क्या फ़ायदा है। तो हम लोग का मोटिव यही है आने वाला समय के लिए। ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। ये तो कुछ सर्विसेज सारे दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत सारे सर्विसेज एडिट होते जा रहा है फिलहाल। तो ये आपको वो बचत करके देगा, हर जगह पे बचत ही बचत है। तो आज इसमें डिस्कशन किए 2 सेक्शंस पे। इस तरह से हम लोग का ये अंदर का जितना भी फीचर्स है हर सारा फीचर्स हमको क्लियर होना पड़ेगा। उसके बाद एज ए यूज़र हम एक यूज़र बनना पड़ेगा पहले आपको। फिर यूज़र बनने के बाद आप जो इसके बेनिफिट जो उठा रहे हो, इस बेनिफिट को लोगों को बताना होगा। हाँ, ये नेक्स्ट मनी का जो वॉलेट है ये वॉलेट बहुत बेहतरीन है और लोगों को बताना पड़ेगा ये सारा सेक्शंस कैसे चलता है। तो जब तक आप नहीं बताओगे तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई सीधा साधा बोल दिया कि ये एप्लीकेशंस है, वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है, बता दिया, उसका अंदर का सेक्शंस को नहीं बताएगा तो वो उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा कैसे ये वर्किंग करता है। तो जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, ताकि आने वाला समय में हम इस एप्लीकेशंस को इतना ग्रोथ करें कि हर किसी को ये बेनिफिट यहाँ से मिल सके।
इसमें और एक ऑप्शंस और भी है, ये एज ए यूज़र इसको यूज़ करते हो आप, फिर उसके बाद इसको रेफ़र करते हो तो वहाँ से आपको जो अर्निंग मिलना स्टार्ट हो जाता है। उसका नीचे वाला फिर रेफ़र करता है तो वहाँ से भी आपको अर्निंग मिलता है, फिर उसका नीचे वाला भी अगर रेफ़र करता है वहाँ से भी आपको अर्निंग आता है। तो इस तरह से ये 10 लेवल का प्लान है। ये 10 लेवल का प्लान जो है, इस प्लान के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा से जानकारी चाहिए होगा तो हम लोग का जो वेबिनार है जूम एप्लीकेशन पे डेली का वेबिनार रहता है, वो आपको एप्लीकेशंस में भी दिखाई देगा। जो ऊपर 9 PM का डेली हम लोग का जो CMD सर, रेस्पेक्टेड CMD सर अभिषेक कुमार बर्मन सर का जो आईडी है, उस आईडी पे डेली का ट्रेनिंग सेशन चलता है। वहाँ से भी आप आके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप किसी टीम के साथ जुड़े हो तो टीम का भी डेली का वेबिनार रहता है, उनसे कांटेक्ट करिएगा, कांटेक्ट करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उठाइएगा और लोगों को प्रमोट कीजिएगा। अगर एज ए प्रोमोटर बनते हो तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन खोल के वहाँ से आप अर्निंग बना सकते हो और ख़ुद का सेल्फ यूज़ करके भी आप इस एप्लीकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। तो थैंक यू बोलना चाहूँगा, मेरे इस वीडियो को व्यू किया आपने अंतिम तक, तो अच्छा लग रहा है मेरे इस एप्लीकेशन का जो जानकारी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो एक आपकी तरफ से हेल्प छोटा सा सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। और उसके बाद अब जो मैं फिर से वीडियो बनाता हूँ आगे, तो उसका जो नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिलने के लिए जो बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिएगा।